टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखा लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं और उसका प्रूफ भी पूछा जाता है। देखो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं पहले, फिर हम समझा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आप पता नहीं किसी कारण से छूटी हट गया था। अब ठीक है ओके ना? सर, यस सर। ठीक, ध्यान देना। स्टेटमेंट हम लिखे हुए हैं, लेकिन पहले एक एग्जांपल देते हैं, फिर हम समझाते हैं कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, देखो सपोज दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ये 1 kg का, और ये मूव कर रहा है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो 2 kg का, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आएगा इससे टकराएगा। ठीक है, फिर टकराने के बाद क्या है, शायद ऐसा हो सकता है कि इसका स्पीड बढ़ गया और इसका स्पीड क्या हुआ, घट गया। ठीक है, तो ये बिफोर कॉलिजन का बात है। जब एक दूसरे से ये टकराता है तो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। ध्यान देना, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, सेम स्ट्रेट लाइन में दोनों मान लो कि मूव कर रहा है, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से आके टकराता है। जब ये टकराया, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाया किस पे, फर्स्ट पे। जिस कारण से क्या होगा, जब ये दोनों
एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो उसके मोशन में चेंजेस आएगा। और हो सकता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं बस समझाने के लिए सिचुएशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि एक का स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया, एक का स्पीड घट गया, ठीक है। और इस तरह से हो गया कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा जो है 20 एंड 20 40 30, दूसरा मूव करने लगा 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है। अच्छा देखो तो, कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया हुआ था, याद करना। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का हम एक सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मिलके एक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है, कलेक्शन या सिस्टम जो भी बोलो, ये दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम कितना है। तो मोमेंटम हम पहले का देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा बताओगे आप लोग में से ही, कोई देख के बताओ। सर 20। हाँ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सही है। सेकंड ऑब्जेक्ट का बताओगे। सर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम हमको क्या दिख रहा है, कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम दिख रहा है 20 प्लस 20 दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स का टोटल लीनियर मोमेंटम दिख रहा है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थ्योरी ये कहता है कि भाई जब ये एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, मतलब जब टकरा गया, दैट इज इंटरेक्ट कर रहा है, एक फोर्स लगाया सपोज एक्शन, तो दूसरा भी इस पर फोर्स लगाएगा रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक यदि फोर्स लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, जिस कारण से दोनों का स्पीड चेंज हुआ। लेकिन स्पीड चेंज हुआ मानते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि स्पीड चेंज हो या जो हो, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा वो सेम रहेगा बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन। बिफोर द कॉलिजन टोटल मोमेंटम 40 है, तो आफ्टर द कॉलिजन भी टोटल मोमेंटम 40 ही होना चाहिए, कम नहीं होगा। इसलिए ऐसे ही सोच के हम डाटा दिए हुए हैं, एग्जांपल दिए हैं। तो देखो अब देखेंगे कि पहले का मोमेंटम था 20, दूसरे का भी था 20। अब पहले का कॉलिजन के बाद एक का स्पीड बढ़ गया और एक का स्पीड कम हो गया। तो कॉलिजन के बाद फर्स्ट का मोमेंटम कितना है बताओ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है। ऑब्जेक्ट का मास 1 kg 2 kg, हाँ बताओगे। सर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरे का कितना है बताओगे। 30 किलोग्राम 30 मीटर पर किलोग्राम सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मिलकर कितना हुआ 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होगा, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, तीन ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को कोलाइड करेगा तो भी होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। लेकिन तीन ऑब्जेक्ट्स का कॉलिजन नहीं देता है, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चंस नहीं देता है, लेकिन देगा भी तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मींस कि जो सिस्टम है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, वो कम नहीं होगा ना तो ज्यादा होगा, वो कंजर्व रहेगा, मतलब क्या सेव रहेगा, ठीक है। ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। रेस्पॉन्ड करोगे। नो सर। तो देखोगे स्टेटमेंट देखो,
अभी जो समझा है उसी के अनुसार स्टेटमेंट है कि नहीं, स्टेटमेंट समझो। इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर, इंटरैक्ट का मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, कोलाइड करके। इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विथ वन अनदर, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के हम एक सिस्टम बोले। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का, और कॉलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, इज सेम, ये दोनों क्या होगा, हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। इट मींस दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है, दो ऑब्जेक्ट का ही हम सिस्टम ले रहे हैं, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? बोलोगे, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलोगे? नो सर। चलो ठीक है, तो एक मिनट, इसको हम एग्जाम्पल था ये मिटा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। और प्रूफ के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, बाकी हम एक फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर हाँ, स्क्रीनशॉट लोगे, ये हम समझा रहे हैं, जो स्टेटमेंट लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक है, ध्यान दो। ले लिया ना, मिटा रहे? देखो, ये सिचुएशन को एक हम एक डायग्राम से समझा रहे हैं।
ध्यान दोगे जो भी हम लिखाए हुए हैं स्टेटमेंट में, यही लिखाए हैं कि एज्यूम करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, ठीक है, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटीज है u1 एंड u2। तो ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि u1 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है, u1 इज ग्रेटर देन u2। जब u1 का वैल्यू ज्यादा है तो आगे जाके क्या होगा, इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, ओवरटेक करना चाहेगा, उससे टकराएगा, और सेम स्टेट लाइन पे वो जा रहा है, सेम स्टेट लाइन पे जा रहा है तो वो टकराएगा ही। फिर जब ये एक दूसरे से जब टकरा रहा है तो हम बोल सकते हैं m1 फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तो हम एज्यूम कर रहे हैं F12 का मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड बाय m1 ऑन m2। तो ये एक्शन है, m2 भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं फोर्स m2 जो है m1 पे लगाया, m1 पे लगाया, तो इसको हम मान लेते हैं F21, ठीक है। तो जब फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक दूसरे पे, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का वेलोसिटी चेंज किया, और इनिशियल वेलोसिटी बाय u1, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v1, इनिशियल वेलोसिटी u2, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं लेकिन दो वैल्यू है, तो एक को u1 u2 लिखते हैं, इसमें फाइनल वेलोसिटी के लिए लिखेंगे v1 v2, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये लिख देते हैं F12 और F21 क्या है ये मेंशन कर देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलोगे? जो भी इंफॉर्मेशन है ये हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हमको पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्शन है F12 यदि, तो रिएक्शन क्या है F21। अच्छा देखो ध्यान दोगे, ये दोनों फोर्स तो इक्वल है, इक्वल दे दिए, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, कुछ गलती लिखे है, क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बताओगे? अभी भी इसमें कुछ ऐड करना बाकी है या कुछ चीजें है जो इग्नोर की है? सर मास, हम मास तो वो बाद में लिखेंगे, क्या साइन दोनों का एक ही होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, ये हम बात कर रहे हैं। नो सर, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, याद करना, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? यस सर, इसीलिए यदि एक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन लगा इस डायरेक्शन में, एक को यदि पॉजिटिव लिया तो दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो हमको ये लेना होगा F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, देखोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या है, देखो प्रोडक्ट इसका m1u1 प्लस m2u2, कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना है, m1u1 प्लस m2u2, कॉलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, m1v1 प्लस m2v2, और ये प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यही प्रूफ करने वाले हैं, देखोगे तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार लिखे F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21,
चलो ठीक है, इसकी का चलो हम लोग वैल्यू लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F इक्वल टू ma होता है, उसी के अनुसार लिखते हैं। देखो ये मिटाते हैं, ये तो स्क्रीनशॉट ले लियो, ये मिटा रहे हैं। ध्यान देना, अच्छा बताओगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप क्या सीखे? F इक्वल टू एम ए होता है, और ए की जगह पे हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी। ठीक है, v माइनस यू बाय टी। हाँ ये भी अज्यूम करो कि ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है टी सेकंड के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे मेंशन कर देंगे। चलो हम लिख देते हैं E इक्वल टू टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन या ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन। T इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो कोलाइड करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये है F इक्वल टू एम ए, और ए की जगह पे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ध्यान देना यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये एक लाइन यदि समझ गए या आप अप्लाई करना सीख गए तो ये प्रूफ इजीली हो जाएगा, लेकिन इसीलिए स्टार लगा देंगे। ये लाइन यदि अप्लाई करना नहीं सीखे या दिक्कत होगा, नहीं अप्लाई कर पाए तो कहीं आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हर कोई देखोगे, जहां दिक्कत होगा बोलना यहाँ पे इस स्टेप में। देखो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स F12 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय M1 ऑन M2। मतलब देखोगे यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय M1 ऑन M2, मतलब फोर्स किस पे लगा? M2 पे लगा। फोर्स M2 पे लगा तो M2 में वेलोसिटी में चेंजेज आया, M2 में वेलोसिटी में चेंजेज आया। तो हम लोग M2 का बात करेंगे। M2 का वेलोसिटी था U2, बाद में वेलोसिटी हो गया क्या? V2। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इस फॉर्मूला के अनुसार, मास लिखेंगे M2 का सेकंड का V2 माइनस U2 बाई T सेकंड के लिए उस पे फोर्स लगा, इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे ये समझ लिए तब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें किन्हीं को दिक्कत है क्या? ध्यान देना, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2, that is the force is experienced by mass 2 M2। फोर्स M2 पे लग रहा है तो चेंजेस वे M2 पे होगा, इसलिए यहाँ पे हर एक किसका वैल्यू लिया है? मास 2 पे ले लिया है M2। M2 का फाइनल वेलोसिटी V2, इनिशियल वेलोसिटी U2, वही लिया है M2 के लिए। फाइनल वेलोसिटी V2, इनिशियल वेलोसिटी U2। इसमें किन्हीं को दिक्कत है? बताओगे? नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, केयरफुली देखोगे। नेक्स्ट जो पार्ट लिख रहे हैं F21, मतलब M2 फोर्स लगा रहा है किस पे? 1 पे। तो फोर्स लगा 1 पे तो 1 में मोशन में चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया? वेलोसिटी U1 से हो गया V1। मतलब हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेंगे, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेंगे बाय T। बस यही है, अब आसानी से आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस लाइन में किन्हीं को भी दिक्कत है तो बोलोगे। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आगे इजीली होगा। गॉट इट? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो चलो टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, इस टाइम को यहाँ लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, तो यहाँ इससे हटा दो चलेगा। अब मल्टीप्लाई करो,
इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो, M2V2 माइनस M2U2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस M1V1 प्लस माइनस माइनस प्लस M1U1। देखो जहां पे नेगेटिव दिख रहा है आप पॉजिटिव इसको बनाओ। क्या कर सकते हो, इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ और इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ। इसको हम उठा के इधर ला रहे हैं, नेगेटिव है इक्वल इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, M1V1 ये तो पॉजिटिव में है, M2V2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, M1U1 सॉरी M1U1। इस टर्म को उठा के हम इक्वल के उधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, M2U2। मतलब देखो तो ये जो वैल्यू आया, चलो ये RHS का पार्ट को LHS में लिख देते हैं, LHS का पार्ट को RHS में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने से साइन चेंज नहीं होता है, इंटरचेंज कर रहे हैं, ये पूरे को इधर लाते हैं, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अच्छा देखो तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है कि नहीं, देखो तो इसका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या है, देखो तो M1U1 और इसके लिए M2U2 वही है कि नहीं। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये देखो M1V1 M1 into V1 M1V1 plus M2V2, that is this is the total momentum after collision। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछता है कई, हम लोग बनाएंगे अभी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये समझ गए, जो हम लोग स्टेटमेंट में लिखे थे वही प्रूफ हुआ, कॉलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम इक्वल टू कॉलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल होता है। ठीक है, कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बोलोगे, प्रूफ पूछता भी है। नो एनी डाउट? No, sir. चलो ठीक है, बैठ इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। चलो ठीक है, मिटा देंगे। यस सर। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड चलो कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। एक फिलहाल एक न्यूमेरिकल अभी हम बता रहे हैं, बाकी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
देखोगे यहाँ पे क्या है, ये हालांकि पहले भी डिस्कस किए हुए थे। कोई एक गन है, ठीक है, गन से जैसे ही बुलेट फायर किया जाता है, ठीक है, बुलेट फायर किए, बुलेट आगे की ओर बढ़ा, बुलेट आगे की ओर बढ़ा, कितना वेलोसिटी से दिया, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की ओर बढ़ा, तो गन किधर की ओर मूव करेगा, सब पीछे। पीछे की ओर। ये रीजन आपको पता होगा कि यहाँ पे भी क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, एक कॉलिजन हो रहा है, गन धक्का दे रहा है बुलेट को आगे की ओर, तो बुलेट जब वहां से निकल रहा है, बुलेट पर फोर्स लगा, दैट इज एक्शन, तो बुलेट जब निकल रहा है तो वो भी रिएक्शन लगाएगा, तो बुलेट क्या करता है, गन पे फोर्स लगाता है, किधर, पीछे की ओर, जिस कारण से गन जो है पीछे की ओर एक झटका देता है, पीछे की ओर मूव करना चाहता है या मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉयल, रिकॉयल ऑफ द गन। और कितना वेलोसिटी के साथ वो पीछे की ओर मूव करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुलेट का मास दे दिया, बुलेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये दे दिया, और गन का मास दे दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि गन पीछे की ओर किस वेलोसिटी से मूव करेगा। चलो हम लोग एज्यूम करते हैं गन के लिए 1 यूज करते हैं और बुलेट के लिए 2, दैट इज M1 जो है वो गन के लिए है, तो सॉल्यूशन में आएगा M1 इक्वल टू 1.5 kg, M2 बुलेट के लिए, M2 इक्वल टू क्या होगा, 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो आएगा 0.05 किलोग्राम। अच्छा देखो, कॉलिजन मतलब गन जो है बुलेट को धक्का दे रहा है, धक्का देने से पहले गन का वेलोसिटी क्या है और बुलेट का वेलोसिटी क्या है, सर 0। जीरो, दोनों का जीरो है, मतलब कोलाइड एक दूसरे से जब कोलाइड कर रहा है उससे पहले यदि बोला जाए गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है, तो हम लोग बोल सकते हैं U1 और U2 दोनों क्या है, जीरो। अलग अलग भी लिख सकते हैं, U1 इक्वल टू 0 एंड U2 इक्वल टू 0। फिर बुलेट जिसके लिए 2 सेकंड ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसका वेलोसिटी कितना है, कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी v2 का वैल्यू कितना है, 150 मीटर पर सेकंड, तो हमको क्या निकालना है, v1 निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपने आप v1 आएगा, ठीक है, अपने आप v1 आएगा, बस कैलकुलेशन करना है। हाँ ये देखोगे v1 का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो बुलेट जा रहा है आगे की ओर, वेलोसिटी है, ठीक है, मोमेंटम में यहाँ जो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी है ये, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, तो आगे की ओर बुलेट मूव कर रहा है यदि पॉजिटिवली है, गन मूव कर रहा है पीछे की ओर, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, आंसर भी आप देखोगे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग अप्लाई करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूरा लिखेंगे क्या, M1 U1 प्लस M2 U2, याद हो गया ना, मास के साथ हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, M1 U1, फिर 2 के लिए M2 U2, फिर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2, तो यहाँ पे चलो अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 बना देगा,
मास का वैल्यू लिखेंगे तो भी पूरा वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पे देखते हैं गन का मास कितना है 1.5, V1 निकालना है। बुलेट का मास कितना है देखो 0.05 इंटू V2 की पता है देखो कितना 150। ठीक है, चलो इसका वैल्यू को यदि हम उठा के इधर ले आए, 0 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस ऑफ, ये पॉजिटिव है, उठा के इधर लाएंगे तो नेगेटिव होगा, ये मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे भी रख सकते हो 0.05 इंटू 150। अच्छा देखो तो ये वैल्यू यदि हम उठा के इधर ले आए, V1 के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, वन पॉइंट फाइव, माइनस भी यहाँ आया, माइनस नीचे तो या जनरली हम लोग नेगेटिव को ऊपर ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में भी होगा तो न्यूमरेटर में ही सोचते हैं। तो देखो पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा। ठीक है, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, 15 यहां से कटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया देख लो, V1 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब गन पीछे की ओर कितना वेलोसिटी से मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। हालांकि आंसर जो आप मैच करोगे तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं रहता है, तो घबराना मत कि आंसर नहीं मिला। नेगेटिव का मतलब यही है कि बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलोगे। सर वहाँ पे -1.5 इवन कैसे आया? देखो ये वैल्यू जो है 1.5 इंटू V1 दैट इज 1.5 V1 है, जिस ये पॉजिटिव है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। यस सर। हाँ वही किए, इसको उठा के हम इधर ले आए तो नेगेटिव बन गया, क्योंकि वो प्लस है, उठा के लाएंगे इसके साथ प्लस है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। समझे? यस। और कहीं दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, मिटा देंगे। यस सर। Yes, sir. इसको मिटा दें। देखोगे सिमिलर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, और ट्राई करो वो क्वेश्चन बनाने का, 2-3 मिनट हम आराम से वेट करेंगे, बनता है कि नहीं देखोगे।
देखो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्केट्स या ट्रॉली है कुछ, ठीक है। ट्रॉली का मास है 10 kg और ये ट्रॉली मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। एक गर्ल है 40 kg का, वो दौड़ते हुए आती है और किस स्पीड से दौड़ के आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, और क्या करती है, जंप करके इसके ऊपर राइट चढ़ जाती है। इसके ऊपर चढ़ गई और दोनों जो है, मतलब ये गर्ल इसी के ऊपर चढ़ के, दैट इज राइड करके वो आगे बढ़ गई। तो दोनों का तो अब सेम वेलोसिटी होगा। आपको बताना है किस वेलोसिटी से ये ट्रॉली या गर्ल आगे बढ़ रही। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझने में किन्हीं को दिक्कत है, बोलोगे? नो सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। सर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बनाओ, इसको क्वेश्चन बनाइए। सर 11 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड। यस सर। आगे देखते हैं सही है या गलत है, हम अभी बताएंगे, देखते हैं। एक ऑप्शन आया है ये, और कोई आंसर आ रहा है, बोलोगे? देखते हैं किसका सही आ रहा है। और किन्हीं का बना? ठीक है, देखो आगे का सॉल्यूशन हम बता दें। 11 मीटर पर सेकंड, राइट आंसर। आंसर सही है, ठीक है, तो बना दिए हो, बहुत बढ़िया।
चलो हम देखते हैं, बनाते हैं। चलो सबसे पहले एज्यूम करते हैं इसके मास को, गर्ल के मास को m1 एज्यूम करते हैं और इसका इनिशियल वेलोसिटी को u1, m1 है ये u1, इसका मास है m2 और ये इनिशियल वेलोसिटी है इसका u। अब दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो चलो मान लेते हैं Sir, 11. हाँ सही है, इसका फाइनल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है। हम लोग मान लेते हैं लेट v1 इक्वल टू v2, दोनों के लिए सेम वैल्यू यूज करते हैं v। इसका फाइनल वेलोसिटी v1 लेना चाहिए, इसका फाइनल वेलोसिटी v2 लेना चाहिए, लेकिन दोनों सेम होने के कारण v वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे आएगा, हम लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2, ये फॉर्मूला है। तो m1 u1 कितना है 40 into 10 प्लस m2 u2 10 into 15। अब दोनों मिलकर तो सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी v एज्यूम करते हैं v। फर्स्ट का मास कितना 40 into v प्लस सेकंड का मास कितना 10 10 into v, 40v एंड 10v मिलके कितना हो गया 50v। ये दोनों लाइक टर्म है, बिल्कुल इस तरह से ऐड कर रहे हैं, जैसे ऐड होता है ना 40x एंड 10x, तो आ जाएगा 50x सिमिलरली। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 400 प्लस 150 क्या आ जाएगा 550, 50 यहाँ पे डिवाइड होगा e इक्वल टू क्या आएगा 550 550 कटा कटा 5 से कटेगा ये 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो आंसर लाए थे 11 मीटर पर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिठा दे। Yes, sir. देखो ध्यान देना, वेलोसिटी निकालना है। देखोगे एक डायग्राम दिया है,
अभी जो क्वेश्चन बताया है बिल्कुल उसी पर है। जो समझ गया तो हो सकता है ओरल भी आंसर दे दोगे। ये क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है 3 kg का 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और दोनों आके टकराता है। टकराने के बाद वो चिपक जाता है, मतलब दोनों एक साथ तब आगे बढ़ेगा। दोनों आके चिपक जाता है, एक दूसरे से वो एक साथ हो जाता है। तो हो रहा है कि जब भी बढ़ेगा तो वो दोनों एक साथ बढ़ेगा। तो कॉमन वेलोसिटी निकालना है, दोनों का एक ही वेलोसिटी होगा कॉलिजन के बाद, कॉमन वेलोसिटी निकालना है। निकालो इसको। 2 मिनट वेट करते हैं, बनाइए इसको। आसान क्वेश्चन है, ट्राई। सर 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड। Yes, Yes, sir. sir. 12 meter per second. ये आंसर गलत है, और एक बार ट्राई करो। गलत आंसर है। ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्शन जो है, एक ऑब्जेक्ट इस ओर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस ओर आ रहा है। ये आंसर गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या होगा। सर 0। 0 सही आंसर है। 0 आ रहा है, और किन्हीं का बताओगे? चलो देखो, समझो, टाइम कम है इसलिए बता रहे हैं इसको। ध्यान देना, पिछला जो क्वेश्चन हम लिए हुए थे ना, दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम था, इसलिए दोनों का वेलोसिटी पॉजिटिव लिए थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक का वेलोसिटी यदि पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलो हम इसको एज्यूम करते हैं m1, ठीक है। ये m1 एज्यूम कर लेते हैं, और ये u1, और ये आपका है m2, ये आपका होगा u2। लेकिन u2 का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव में। u2 का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे जब पुट करेंगे तो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिख भी देते हैं u2 इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। दोनों स्टिक कर जाता है, मतलब दोनों का v1 भी और v2 भी मान लेते हैं v। लेट v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू, पहला का और दूसरा का दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाता है कॉलिजन के बाद, मान लेते हैं। तो आपके पास है फॉर्मूला, m1 v1 क्या होगा देख लो, 2 × 15 प्लस ये क्या होगा 3 × -10 m1 2 × v m2 का वैल्यू 3 है, और कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसलिए v1 और v2 दो वैल्यू नहीं ले रहे हैं, एक ही लेते हैं v। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आ रहा है 30 - 30 2v and 3v 5v, या क्या आएगा 0। 5 जाके डिवाइड होगा,
दैट इज 0/5 क्या आएगा 0 मतलब v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड मतलब दोनों जाके टकराएगा और दोनों रुक जाएगा वो मूव नहीं करेगा बस स्टिक कर जाएगा। क्वेश्चन समझ गए इसको? Yes, sir. Yes, sir. कहीं दिक्कत है तो बताओ। ये ध्यान में रखना ये क्वेश्चन इसलिए बताया वेलोसिटी एक का है एक का अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेंगे ठीक है ये यहाँ पर चलो मॉड्यूल जो है जो श्रीवास्तव क्लासेस का मॉड्यूल है आपका ऐप में मिल जाएगा तो उससे आप क्वेश्चंस बनाओगे या फिर यदि मॉड्यूल आप सेंटर से ले लिए हैं तो उससे क्वेश्चन बनाओगे ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट क्लास में फिर यही डिस्कस करते हैं और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप Thank you, sir. Thank you, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका नहीं लिया हो तो